ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग एग्जांपल्स वगैरह देखे थे। ठीक है, आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 7.1। हम लोग 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना भी इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या क्या बन सकता है, एबिसिस का क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं विथ एग्जाम्पल। ठीक है, और उसमें मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बताई हूँ। तो अगर इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोगों का जो प्लेलिस्ट में बनाई हूँ NCERT क्लास 10th मैथ्स लिखा हुआ है प्लेलिस्ट में। ठीक है, चैनल में जाओगे तो प्लेलिस्ट आप लोग ओपन कर ही लेते होगे, चैनल पेज में प्लेलिस्ट मिल जाता है, तो वहां आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हो क्लास 10th मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। ठीक है, अब हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज देख लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होगे तो मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव भी करने भी बताई हूँ और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बताई हूँ। ठीक है, अगर दो पॉइंट दिया है तो हम लोग इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं मैं बता चुकी हूँ, इसलिए आप लोग जरूर एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे तो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पास दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, दो पॉइंट दिया है 2, 3 एंड 4, 1। ठीक है, अब हम लोग को इससे डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसका ये बी स्लैश करके जो W है इसका मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, बिटवीन को ही मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दी हूँ, B/W लिख सकते हैं हम लोग ऐसे बिटवीन को। ठीक है, तो देखो हम लोग कभी भी दो पॉइंट है तो हम लोग को ये पता है कि हमेशा ये इस साइड वाला, अगर दो ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू है तो ये इस साइड वाला मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला x एक्सिस होता है, राइट हैंड वाला y एक्सिस। वैसे ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो इसको हम लोग मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2, क्योंकि दो पॉइंट है इसीलिए। तो हम लोग लिख दिए x1 2 है, y1 3 है, x2 4 है और y2 1 है, उसको मैं बस लिख दी हूँ। अब हम लोग को डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अगर दो पॉइंट है तब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करना रहेगा, तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, याद रखना x2 माइनस x1 है, x1 माइनस x2 नहीं कर सकते। ठीक है, x2 माइनस x1 ही करना है। अब हम लोग को बस यहाँ वैल्यू देख लिए और यहाँ रखना है। x2 का वैल्यू क्या है 4 है, x1 का वैल्यू क्या है 2 है, फिर ब्रैकेट स्क्वायर वो लगा दिए, फिर प्लस का प्लस, y2 का वैल्यू क्या है 1 है, y1 का वैल्यू क्या है 3 है, फिर लगा दिए हम लोग। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आएगा, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, ग्रेटर में माइनस का साइन लगा इसलिए यहाँ भी माइनस। ठीक है, स्क्वायर था तो स्क्वायर, 2 2 जा 4 होता है और -2 इंटू -2 4 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि, और 4 + 4 8 होता है, और हम लोग इस 8 को लिख सकते हैं 2√2। देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जिसका पेयर बनता है उसको हम लोग बाहर लिखते हैं और जिसका पेयर नहीं बनता है उसको हम लोग रूट के अंदर लिखते हैं। तो इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2√2। इसका मतलब होता है 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, 4 2 जा 8। समझ गए? तो ये आ गया हमारे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ गया 2√2। सेम ऐसे ही हमारा इसी में क्वेश्चन आगे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करेंगे। सबसे पहले x1 लिख लेते हैं, -5 है, उसके बाद ये साइड वाला नंबर होता है y1। ठीक है, फिर ये वाला हो जाएगा x2 -1, फिर ये वाला नंबर है y2 3। ये x1 x2 है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब हम लोग इसमें भी डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो x2 का वैल्यू क्या है हमारा -1 है, -1 लिख दिए, फिर माइनस का साइन है, x1 का वैल्यू क्या है -5 है, तो माइनस माइनस एक जगह नहीं रखते इसलिए ब्रैकेट लगा दिए, फिर होल ब्रैकेट है इसलिए होल का ब्रैकेट लगा दिए, फिर प्लस का साइन। y2 का वैल्यू कितना है 3 है, y1 का वैल्यू 7 है। ठीक है, ऐसे में इजी पड़ता है हम लोग को, देख देख के बस लिखना रहता है, ऐसे में नहीं तो कौन सा x2 कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे लिख लिया करो। अब देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ 5 लिख दिए, ब्रैकेट में स्क्वायर लगा था स्क्वायर, फिर यहाँ भी 3 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा,
रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और स्क्वायर का स्क्वायर, और -4 × 4, इसको चलो एक बार और लिख देती हूं मैं, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, 16 + 16 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। और रूट लगा हुआ है, इसका भी हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं एलसीएम से। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, यानी कि 2 2 जा 4 हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 4 2 जा यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इस 2 का पेयर बना और इस 2 का पेयर बना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं, यहाँ पास बाहर में 4√2, 4 4 जा 16, 16 2 जा, क्योंकि स्क्वायर होगा ना 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, जैसे यहाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, वैसे ही यहाँ 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि हम लोग इस 32 को ऐसे लिख सकते हैं। जिसका भी पेयर बनता है उसको बाहर लिख देंगे, इसका एक बार पेयर बना, इसका एक बार पेयर बना, तो 2 2 जा 4 हुआ, और पेयर किसका नहीं बना, इस 2 का है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग चाहो तो आप लोग एक्सरसाइज इसी का 3rd नंबर भी बना सकते हो, इसका भी हम लोग ऐसे ही कर देंगे। पहले x1 का वैल्यू ले लेंगे a, फिर y1 का वैल्यू b, फिर x2 का वैल्यू -a, फिर y2 का वैल्यू -b, फिर फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। x2 का वैल्यू -a है, x1 का वैल्यू a है, ठीक है। फिर प्लस y2 का वैल्यू -b है और y1 का वैल्यू b है, सब वैल्यू बस रखना है। फिर माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 2 हो जाएगा, और दोनों में माइनस लगा इसलिए यहाँ भी -a, ठीक है। अब वैसे यहाँ प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 2 भी, और यहाँ माइनस लगा इसलिए यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब यहाँ रूट लग गया तो -2a × -2a क्या होगा, 4a हो जाएगा, और -2b × -2b क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है 4b हो जाएगा, और 4 + 4 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। लेकिन हमारा दोनों ही यहाँ पास जो एक्सप्रेशन है वो चेंज है, इसमें b दिया हुआ है और इसमें a, तो हम लोग इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 2 जा 4 a स्क्वायर है यहाँ, और 2 2 जा 4 b स्क्वायर है। अब देखो हम लोग इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन रूट लगा हुआ है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ से 2 को कॉमन ले लिए, और क्या बचा अंदर में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि 4 4 हम लोग को पता है इसका स्क्वायर रूट होता है 2, इसलिए दोनों में से 2 कॉमन निकाले, क्योंकि हम लोग इस रूट से बाहर निकाल रहे हैं इसलिए 2 निकलेगा, 4 नहीं निकाल सकते, ठीक है। और अंदर में क्या बचा हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट बचा, ये हो गया हमारा आंसर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट, एक पॉइंट दिया है 0 0, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, हमेशा याद रखना है इस टाइप का 2 वैल्यू देगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये x होगा और ये y होगा हमेशा, ठीक है। एंड 36 और 15, ये भी x और y का वैल्यू दिया है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स a b डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2, 7.2 में डिस्कस करे हैं हम लोग, ठीक है। चलो इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ 2 पॉइंट दिया है, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते आए, इसमें भी 2 पॉइंट था, 1 2, x1 y1 x2 y2, यहाँ भी 2 पॉइंट दिया है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग 2 पॉइंट लिख लिए, बिटवीन 0 0 एक पॉइंट दे दिया है, x1 y1 ये, और ये दिया है x2 y2, तो मैं लिख दी हूँ x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 36, y2 का वैल्यू 15। बस इतना करने के बाद हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट। अब वैल्यू रख दिए, x2 का वैल्यू रख दिए, x1 का वैल्यू रख दिए, y2 का वैल्यू रख दिए, y1 का वैल्यू रख दिया, और जैसे जैसे स्क्वायर था उसको रहने दिए, कुछ नहीं किए अभी। अब 36 में से 0 माइनस होगा तो 36 ही आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर। 15 में से 0 माइनस होगा तो 15 आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है, मतलब 36 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 36 को से ही, तो आप लोगों को मिल जाएगा 1296, और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो मिल जाएगा 225, और यहाँ रूट लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी रूट है। दोनों को सम किए तो हमारा आंसर आया 1521। अब जब आप लोग इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, डिवीजन मेथड भी आता होगा आप लोगों को, डिवीजन मेथड अगर नहीं आता है तो एक बार रिकॉल करा देती हूँ। डिवीजन मेथड में हमेशा बैक साइड से, पीछे साइड से पेयर बनाते हैं, ये दोनों का पेयर बन गया, ये दोनों का पेयर बन गया। अब आप लोगों को स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49,
8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इतना हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अब 15 किसके नियरेस्ट आ रहा है, 16 तो बड़ा हो जाएगा, 9 के नियरेस्ट आ रहा है, तो हम लोग ले सकते हैं 3। तो 3 ले रहे हैं तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए इसको डिवीजन मेथड में हम लोग स्क्वायरिंग, इसीलिए रूट निकाल रहे हैं क्योंकि, ठीक है। तो 3 3 जा 9, क्योंकि 4 4 जा 16 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3 3 जा 9 को ही ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 लिए हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, 4 लेते तो 4 से ही मल्टीप्लाई करते, 5 लेते तो 5 से ही मल्टीप्लाई किए, इसलिए मैं स्क्वायर वाला लिखी हूँ, ठीक है। तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे इस साइड ऐड भी करते हैं। तो देखो अब हम लोग इसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 3 जा 9 आया, अब उसी को इधर ऐड भी कर देते हैं। तो 3 + 3 क्या हो गया 6। अब इसको माइनस करेंगे, जैसे डिवाइड में करते हैं ना माइनस, वैसे ही 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, आ जाएगा 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 21 जो पेयर किए थे वो नीचे आ जाएगा। अब 6 में हम लोग ऐसा कौन सा यहाँ नंबर रख दें कि ये नंबर मिल जाए। तो देखिए हम लोग इसका यूनिट डिजिट जो है वो लास्ट में 1 है। किसका किसका यूनिट डिजिट 1 आता है, एक तो 1 में आ रहा है 1 और एक आ रहा है 9 में। तो हम लोग 9 ले लेते हैं, 6 यहाँ 6 ऑलरेडी है, 9 दिए एक्स्ट्रा, तो 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 9 जा 81, 8 कैरी आया, और 9 6 जा क्या हो जाएगा 54, 54 + 8 क्या हो जाएगा 62। तो जब हम लोग 6 में एक्स्ट्रा में 9 लिए और 9 से ही मल्टीप्लाई किए तो हम लोग क्या मिला 621। इससे हम लोग को पता चल गया कि 521 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 39 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देख लेते हैं हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 11 आर कोलिनियर। अभी हम लोग 3 पॉइंट देख रहे हैं, अभी तक हम लोग 2 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग 3 पॉइंट देखेंगे। अब इसमें हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर तब होगा जब हमारा ये तीनों पॉइंट जब हम लोग निकालेंगे वो इक्वल आ जाएगा। मतलब मान लेते हैं ये 1 5 AB है, ये 2 3 वाला जो पॉइंट है ये B है, और ये -2 -11 को C मान लेते हैं। जैसे देखो 1 5 वाले को A मान लिए, इसको B और इसको C, ठीक है। तो अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ही तो निकालेंगे, अब उन दोनों पॉइंट का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे AB का वैल्यू, BC का वैल्यू और CA का वैल्यू, इसमें 3 पॉइंट बनेगा, एक बनेगा AB, एक बनेगा BC और एक बनेगा CA। तीनों पॉइंट का वैल्यू अगर सेम आता है तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज कोलिनियर, और अगर एक भी वैल्यू अलग आ जाता है तो ये कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर देते हैं कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं A और B पॉइंट को। फॉर्मूला हम लोग को पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। देखो A का वैल्यू कितना है 1 5, B का वैल्यू है 2 3, इसलिए मैं लिख दी हूं ताकि आप लोगों को पहचान में आ जाए कि x1 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू 5 है, x2 का वैल्यू 2 है और y2 का वैल्यू 3 है। अब हम लोग पॉइंट AB का बात कर रहे हैं इसलिए AB लिए हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम लोग x2 का वैल्यू रख दिए 2, y2 का x1 का वैल्यू रख दिए 1, फिर होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 3 है और y1 का वैल्यू 5 है। 2 में से 1 माइनस किए तो 1 आया, 3 में से 5 माइनस किए -2 आया, 1 1 का 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, √5 आया। जब हम लोग AB पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड किए तो हमारा डिस्टेंस आ रहा है √5। अब वैसे ही हम लोग BC फाइंड कर देखो हमने AB फाइंड कर लिया, अब BC फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को लेंगे, B और C पॉइंट को। तो ये B का वैल्यू है और ये C का वैल्यू है, हम लोग इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, ठीक है। अब हम लोग सेम वही काम किया, x2 - x1 y2 - y1 में वैल्यू रखे तो हमारा √212 आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखो हमारा AB का वैल्यू निकल चुका है, BC का वैल्यू भी निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे CA का वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं CA का वैल्यू क्या आएगा। अभी लेंगे C और A, तो ये C का वैल्यू हम लोग लिख लिए। जब इसको भी हम लोग वही किए x1, ये C का वैल्यू है, ये A का वैल्यू है, x1 y1 x2 y2 नेमिंग दिए और इसको भी जब हम लोग सॉल्व किए तो इसका आंसर आ रहा है 265, ठीक है। तो हम लोग अब इसको देखेंगे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें, AB को ऐड करें BC से, मतलब √5 को ऐड करें 212 से, तो अगर इसके इक्वल आता है तो कोलिनियर है और नहीं आता है तो नॉट कोलिनियर है। तो हम लोग यहाँ साफ साफ दिख रहा है 212 को हम लोग √5 से अगर ऐड करते हैं तो 265 तो कोई किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। 212 में से 5 ऐड करेंगे तो 217 आएगा, 265 तो नहीं आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस AB + BC हम लोग निकाले हैं ना, AB और BC इन दोनों को सम करते हैं तो वो CA के इक्वल नहीं आता है। दैट मीन्स दिस इज नॉट कोलिनियर।
ए बी के वैल्यू को जब हम लोग बी सी के वैल्यू से सम कर रहे हैं तो हमारा जो सी ए है वो इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। समझ गए कोलिनियर क्या होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आइसो का मतलब होता है 2, यहाँ लिख देंगे ए बी और सी, मतलब कि ये वाला जो एंगल है इस वाले, मतलब कोई सा भी दो एंगल सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तीसरा वाला अलग होना चाहिए। आइसोसेलेस का मतलब होता है दो एंगल सेम हो और तीसरा वाला अलग हो। ठीक है, तो हम लोग नेमिंग कर दिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट था वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में भी 3 पॉइंट है। ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो अगर हम लोग का ए बी और ए सी इक्वल आ जाता है, कोई सा भी दो पॉइंट इक्वल आ जाता है, ए बी देखो इसमें कितने साइड है, ए बी है, फिर बी सी है और सी बी है, इसमें से कोई सा भी तीनों में से कोई दो साइड अगर इक्वल आ जाता है तो हम लोग मान सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर तीनों अलग आता है तब तो, अगर तीनों इक्वल आ जाता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम लोग का कोई सा भी दो साइड क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। तो अब हम लोग ए बी और सी पॉइंट ले लिए। अब वैसे ही सॉल्व करेंगे, एक बार ए बी सॉल्व करेंगे, फिर बी सी सॉल्व करेंगे, फिर सी ए सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे, सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कर दिए हम लोग, यहाँ पास ए बी का वैल्यू लिए हैं तो उसमें सेम x1 y1 x2 y2 लेके सॉल्व किया तो हमारा √37 आया। वैसे ही BC लेके सॉल्व किए ना, x1 इसको ले लिए x1 y1, इसको ले लिए x2 y2, तो BC का वैल्यू हमारा आया √37। देखो दो वैल्यू तो सेम आ गया, अब तीसरा भी तो सेम नहीं आया। अगर तीसरा सेम नहीं आएगा यानी कि ये प्रूव हो जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब CA लिए, C और A, ये x1 y1 बन गया, ये x2 y2 बन गया, ले लिए हम लोग। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 4, यानी कि ये प्रूव हो गया कि जो हमारा ए बी का वैल्यू है और BC का वैल्यू सेम आया। ए बी का वैल्यू भी √37 है, BC का वैल्यू भी √37 है, और आइसोसेलेस में यही तो प्रूफ करना था कि दो साइड इक्वल हो, तो दो साइड इक्वल है, √37 और तीसरा साइड जो है CA वो इक्वल नहीं है, यानी कि हम ये प्रूव हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें क्या है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड है, A B C D 4 फ्रेंड्स है। अब हम लोग को बोल रहा है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली दो फ्रेंड्स हैं, उन लोग क्लास में चल रहे हैं। ठीक है, और चंपा और चमेली दोनों क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ए फ्यू मिनट चंपा पूछती है चमेली से, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चंपा बोलती है चमेली को, क्या तुमको भी लगता है कि ABCD स्क्वायर है। ABCD स्क्वायर तभी होगा जब चारों ही साइड इक्वल हो। ठीक है, जब AB BC CD D चारों ही साइड इक्वल होगा तभी तो स्क्वायर होगा। स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है 4 × साइड, यानी कि चारों साइड इक्वल होना चाहिए। चमेली पूछती है, चंपा बोलती है चमेली को। ठीक है, तो चमेली डिसएग्री करती है, वो एग्री नहीं करती है। अब उन लोग यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग को बताना है कि चंपा सही है या नहीं है। चंपा सही होगी अगर, तो ये स्क्वायर बनेगा मतलब चारों ही का वैल्यू इक्वल आएगा, और जो डायगोनल बनेगा वो भी क्या आएगा। देखो इसमें हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, ये बन जाएगा स्क्वायर अगर इन चारों का वैल्यू सेम आया। और AC, इसमें हम लोग स्क्वायर में दो डायगोनल बनाते हैं, एक AC बन गया और एक BD। ठीक है, और ये डायगोनल का वैल्यू भी अगर हमारा सेम आता है, AC का वैल्यू BD के वैल्यू के इक्वल आता है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ दिस इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से AB BC CD सबका निकाल लेंगे, 2 पॉइंट्स लेके, जैसे अब तक बनाते हुए आए हैं तो वैसे ही हम लोग बना देते हैं। देखो हम लोग को 4 फ्रेंड है, A B C D, A का वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, B का वैल्यू भी दिया है, C का वैल्यू भी दिया है, D का वैल्यू दिया है। सबसे पहले AB बनाएंगे। ठीक है, AB, फिर AB, देखो A B C D 4 फ्रेंड्स है, सबसे पहले AB बनाएंगे। AB के बाद कौन सी फ्रेंड है, BC फ्रेंड है, उसके बाद CD फ्रेंड है, उसके बाद DA फ्रेंड है। ठीक है, इन चारों का वैल्यू सेम आना चाहिए। उसके बाद हम लोग डायगोनल फाइंड करेंगे। डायगोनल कौन कौन सा बन रहा है इसमें, एक तो बन रहा है AC, एक तो बन रहा है BD। उसके बाद AB जो डायगोनल है AC और BD वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट्स लेके हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो AB लिए, AB का ये A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू, इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, सॉल्व किया तो ये आंसर आया। ठीक है, फिर BC ले लिया, BC फ्रेंड ले लिया,
तो ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू, इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, सॉल्व किया तो इसका वैल्यू 3√2 आया। देखो ab का वैल्यू और bc का वैल्यू तो सेम आ गया। अब cd भी आ जाए, है ना, तो cd के लिए भी ले लेते हैं, c का वैल्यू ये रहा, d का वैल्यू ये रहा। अब उसको भी सॉल्व कर दिए, ये x1 y1 x2 y2 लेके सॉल्व किया तो इसका भी 3√2 ही आया है। अब dA भी 3√2 आ जाए तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको भी सॉल्व किया तो 3√2 ही आया। d और a लिए, d वाले को x1 y1 मान लिए, a वाले को x2 y2 मान लिए, ठीक है। अब यहाँ डायगोनल हम लोग निकाल लेते हैं। डायगोनल हमारा ये चारों साइड तो 3√2 3√2 3√2 3√2 आ गया। अब AC और BD देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग डायगोनल सॉल्व कर रहे हैं AC और BD। तो यहाँ AC को सॉल्व किए और BD को सॉल्व किए, तो देखो AC का वैल्यू भी 6 आ रहा है और BD का वैल्यू भी 6 आ रहा है, यानी कि डायगोनल चारों साइड भी इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है। यानी कि जो चंपा ऑब्जर्व की थी कि जो हम लोग का क्लासरूम है वो स्क्वायर में है और हम लोग जो फ्रेंड्स बैठते हैं वो स्क्वायर शेप में बैठते हैं, तो वो बिल्कुल करेक्ट थी। तो हम लोग लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल उसको बोलते हैं जिसमें 4 साइड होता है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल हमारा रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है, और 4 से ज्यादा जो होता है उसको भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। सिंपली हम लोग उस फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं जब तक हम लोग को वो पता नहीं है कि वो स्क्वायर है या नहीं, या रेक्टेंगल है या नहीं, तब हम लोग उसको सिंपली लैंग्वेज में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल हमारे बुक में दिया हुआ है ABCD आर द सेम लेंथ एंड ऑल्सो द डायगोनल्स आर द सेम लेंथ। हमारा जो उसका लेंथ है, साइड का लेंथ, ठीक है, ये जो साइड है चारों साइड वो भी इक्वल आया और डायगोनल भी क्या आया, इक्वल आया। इसका मतलब जो चंपा बोल रही थी कि हम लोग जो बैठते हैं वो स्क्वायर शेप में है, यानी कि वो बिल्कुल करेक्ट थी, ठीक है। तो चंपा वॉज करेक्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम लोग को ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये बताना है। जैसे हम लोग को ये पता चल गया ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप पे कैसे फाइंड किया, क्योंकि चारों साइड का जो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड किया तो चारों साइड का वैल्यू सेम आया और डायगोनल भी सेम आया। इसका मतलब ये कौन सा शेप में था, हमारा स्क्वायर शेप में था। वही अगर मान लो 2 साइड इक्वल होता, ये वाला साइड इक्वल होता, अपोजिट साइड है ना, ये साइड इक्वल होता, 2 साइड इक्वल होता और 2 साइड इक्वल होता, और ये रेक्टेंगल मतलब अगर, और इसका जो डायगोनल है वो सेम आता, तो हम लोग इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में 2 साइड इक्वल होता है। तो हम लोग को वही इसमें भी फाइंड करना है। 4 पॉइंट्स दे दिया है हम लोग को, x1, ये देखो 1 2 3 4। हम लोग को ये बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा, लेकिन ये कौन सा शेप है, स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगल शेप है, या कौन सा शेप है। ये क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन कौन सा शेप में बनेगा ये फाइंड करना है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बना है सेम टू सेम वैसी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे बना है वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी बन जाएगा। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, जैसे चंपा चमेली में मांगने थे वैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो हमने इसको कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल दे दिए, ए बी सी डी। आप लोगों को समझाने के लिए कोई सा भी फिगर ड्रॉ कर दिए। ए का वैल्यू कितना दिया है, -1 -2। बी का वैल्यू कितना दिया है, 1 0। सी का वैल्यू कितना दिया है, -1 -2। डी का वैल्यू कितना दिया है, -3 0। अब इसमें भी आप लोग सेम वही करना है, पहले ए बी का वैल्यू फाइंड करना, वही x2 - x1 वाले फॉर्मूला से, फिर ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, फिर किसका वैल्यू फाइंड करोगे, BC का। ए बी हो गया, फिर BC, फिर CD, ठीक है। उसके बाद DA, यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर सारा ही वैल्यू इक्वल आया, ठीक है, यानी कि स्क्वायर शेप बन रहा है। ये जो क्वाड्रिलेटरल का नेम देंगे वो कौन सा शेप होगा, स्क्वायर शेप। लेकिन उससे पहले हम लोग को इसका डायगोनल भी फाइंड करना है। अगर डायगोनल अलग हो जाता है तो वो स्क्वायर शेप नहीं होगा। फिर हम लोग डायगोनल फाइंड करेंगे। डायगोनल इसमें 2 है, एक तो AC है और एक क्या है, BD है, ठीक है। उसके बाद ये फाइंड करेंगे, ये सारा इक्वल आया तब स्क्वायर है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 बनाई हूँ 2 कॉपी वैसे ही है। अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को जब एक्सरसाइज 7.2 बताऊंगी तो मैं इसको आप लोग को सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडेसेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। x एक्सिस फाइंड करना है और दोनों ही जो पॉइंट है वो इक्वल है, 2 - 5 एंड -2 9, ठीक है।
तो इक्विडेसेंट मतलब इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग को एक्स एक्सिस फाइंड करने बोला है। वी हैव टू फाइंड ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। हम लोग को अगर एक्स एक्सिस, मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को, अगर एक्स एक्सिस फाइंड करना है बोला है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अगर नहीं गिवन है तो के कंडीशन में, अगर गिवन है तब तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को एक्स कुछ वैल्यू ही नहीं दिया है, सिर्फ बोल दिया कि एक्स का वैल्यू फाइंड करो, तो वाई तो उस टाइम 0 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ओरिजिन में है। और अगर आप लोग नहीं देखे हो इंट्रोडक्शन वाला तो जरूर देखना, इंट्रोडक्शन वीडियो से आप लोग को बहुत सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग को एक्स का वैल्यू तो फाइंड करना है, लेकिन 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक तो एक्स का वैल्यू दिया है, उसको इससे सॉल्व करेंगे 2 - 5 से, फिर एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे -2 और 9 से, ठीक है। तो एक बार एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे 2 - 5 और x 0 से, फिर दूसरे बार -2 9 x 0 से, ये दोनों ही बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और एक्स फाइंड करना है, इसलिए y को हम लोग 0 मान लिए हैं। वैसे x1 - x2 से सॉल्व किए तो इसका इतना आ रहा है, अभी रूट में लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग को दोनों को बोला है इक्विडेसेंट करने। इक्विडेसेंट मतलब होता है इक्वल। तो देखो इन दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए है, यहाँ और यहाँ, इसको हम लोग कर दिए हैं इक्वल, ठीक है। दोनों को इक्वल करे हैं तो ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का ही तो फाइंड करना है ना, हम लोग को क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हमने यहाँ छोड़ दिए हैं -4x को, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में ही आएगा, प्लस में है। 85 अपने प्लेस में है, प्लस 29 को इधर ट्रांसफर किया है, -29 हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 4 + 4 8x हो गया, माइनस माइनस का माइनस। अब 85 में से 29 को माइनस करेंगे 56 आएगा। हम लोग को x निकालना है, x यही छोड़ दिए, 56 यही है, -8 को इधर ले आए। अब इसको डिवाइड कर दिया, 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56, तो -7। x का वैल्यू कितना आया, -7। तो x का वैल्यू -7 है, और y कोऑर्डिनेट को तो हम लोग 0 माने थे, तो x का वैल्यू 7 आया और y कोऑर्डिनेट 0 था, ठीक है। तो इक्विडेसेंट बोलेगा तो आप लोग ऐसे करना और इक्वल कर देना। हर में इक्विडेसेंट जहां भी बोलेगा ना, तो आप लोग को ऐसे इक्वल करना है, रूट से रूट कैंसिल करना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करोगे तो आप लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अभी देखो हम लोग 7 में x का वैल्यू फाइंड किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 9 में y का वैल्यू फाइंड करना है, और इसमें हमारे पास p और q दोनों का ही वैल्यू गिवन है, ठीक है। और यहाँ पास हम लोग को क्या बोला है, फाइंड जो हमारा वैल्यू है डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें दोनों पॉइंट का वैल्यू बता दिया है 10 यूनिट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पास गिवन है हमारे पास p का वैल्यू, q का वैल्यू, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू बता दिया है 10 यूनिट है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला के इक्वल का वैल्यू बता दिया है 10 यूनिट। हम लोग को x1 y1 x2 y2 तो पता है, वही वैल्यू को रख दी है बस। सॉल्व करने पे हम लोग को क्या मिलता है, देखो यहाँ से 8 × 8 = 64 हो गया, y + 3 का स्क्वायर छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ से इस रूट को हटाए हो, देखो 8 × 8 = तो 64 हो गया, y + 3, इस रूट को कहाँ भेजे हैं, इस रूट को हम लोग इक्वल के इस साइड भेजे हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए 10 का स्क्वायर 100 हो गया है, ठीक है। अब इस 64 को हम लोग इधर भेजे हैं, तो प्लस का अपोजिट माइनस होता है, 100 में से 64 माइनस करेंगे 36 आएगा। y + 3 का स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो फिर रूट लग जाता है, और यहाँ प्लस माइनस। मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन जब पढ़ा रही थी 2 वेरिएबल तो बता भी चुकी हूं मैं, ठीक है। अब देखो एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन। तो देखो √36 तो हम लोग को पता है, प्लस माइनस 6 लिख सकते हैं, मतलब 6 × 6 = 36, इसलिए +6 - 6 लिख दी हूँ। अब y + 3 को एक बार 6 लेके बनाएंगे, और एक बार y + 3 को -6 लेके बनाएंगे, ठीक है। तो y + 3 लेके बनाए तो y का वैल्यू 3 आया, और y + 3 -6 लेके बनाए तो y का वैल्यू -9 आया। यानी कि हम लोग को y का दो वैल्यू मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है और एक 9। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पास हम लोग का ये दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम्पल वाला है, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, 3 और 9 मिला, ठीक है। हम लोग को y ही फाइंड करना था, तो हम लोग सॉल्व कर दिए, तो y का वैल्यू हम लोग को मिल गया, y का वैल्यू 3 और -9। वैसे ही हम लोग को सेम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखो इफ q = 0 1, q का वैल्यू बता दिया है, इज इक्विडेसेंट फ्रॉम p एंड r, p और r के इक्वल है, ठीक है। q का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हम लोग को इस x का वैल्यू फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, और डिस्टेंस भी फाइंड करना है, QR और PR के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करना है, और x का वैल्यू भी फाइंड करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पास हम लोग को क्वेश्चन में क्या इक्वल बोला है करने के लिए, PQ एंड QR, ठीक है। PQ और QR क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पास बता दिया है ना हम लोग को
क्यू इक्वल है इन दोनों के, तो पी क्यू और पी आर दोनों ही क्या है, इक्वल है। देखो इफ Q01 इज इक्विडेसेंट फ्रॉम P एंड R, ठीक है, इसलिए हम लोग लिख दिए पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि क्वेश्चन बोला है क्यू इक्वल है पी और आर के, इसलिए पी क्यू और क्यू आर लिख लिए। पी का वैल्यू ये है क्वेश्चन में और क्यू का वैल्यू ये है, आर का वैल्यू ये है, ठीक है। अब एक बार हम लोग पी क्यू सॉल्व करेंगे, फिर क्यू आर सॉल्व करेंगे। जैसे हमेशा 2 पॉइंट लेते आए हैं ना, सेम वैसे ही। तो इसका 2 पॉइंट का इस साइड लिख रही हूं मैं और क्यू का इस साइड लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ एक्स ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब ये तो p के लिए सॉल्व होगा और इस साइड वाला QR वाला x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो x2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे इस साइड, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे इस साइड, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पास हम लोग को मिल जाएगा, सॉल्व करने पे कैंसल आउट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा +-4, मतलब एक x का वैल्यू आ रहा है +4 और एक x का वैल्यू आ रहा है -4। और हम लोग को क्वेश्चन में आगे और सॉल्व करने बोला था, x का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग को सॉल्व ये भी करना है QR और PR का डिस्टेंस, मतलब Q का वैल्यू जो निकाले हैं उसको R के साथ भी सॉल्व करना है, फिर Q का वैल्यू को R ये वाले R के साथ, कैसे, P के वैल्यू को R के साथ। इसलिए हम लोग x का वैल्यू निकाले हैं। x का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग, +-4, मतलब x का 2 वैल्यू आया है, एक +4 आया है और एक -4। तो हम लोग सबसे पहले PR निकाल लेते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि PR भी निकालने बोला है और QR भी बोला है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये जो हमारा x ओरिजिन है उससे हमारा क्या फॉर्मूला बना, हम लोग को R का वैल्यू निकालना था x एंड 6। तो x का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 4 और 6 ऑलरेडी था, और एक बार -4 भी है तो एक बार -4 और ये 6। तो R का 2 वैल्यू मिल रहा है, एक +4 6 है और एक -4 6 है, ठीक है। तो एक बार इसके लिए भी सॉल्व करेंगे, एक बार इसके लिए भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं +4 6 के लिए यहाँ सॉल्व कर रही हूँ PR के लिए। तो P का वैल्यू ये रहा, R का वैल्यू ये रहा, देखो ये वाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व किए तो 82 आया। अब फिर QR, क्योंकि QR भी बोला है, PR तो मैं निकाल दी, देखो PR का वैल्यू 82 आया है। वैसे ही अब हम लोग को QR भी, तो PR के बाद QR भी निकालना है, तो QR भी देखो निकाल ली हूं मैं वैसे करके, तो 41 आया। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब ये बचा हुआ है ना, अब इसको भी फिर हम लोग को यहाँ निकालना है, ठीक है। फिर उसको भी निकाल देना, PR निकालना, फिर एक बार QR निकालना, बस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखो दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पास फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। हम लोग को x और y का रिलेशन फाइंड करना है, सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडेसेंट फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। इक्विडेसेंट है कि नहीं, ठीक है। तो इक्विडेसेंट है कि नहीं उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सेम वैसे ही। देखो एक तो वैल्यू बता दिया, x और y का रिलेशन फाइंड करना है, तो ये xy को 6 के साथ सॉल्व करेंगे, फिर इसी xy को -3 और 4 से, मतलब कि यहाँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फिर फॉर्मूला आप लोगों को पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर इस साइड वही वाला फॉर्मूला, बस वैल्यू पुट करोगे, रूट से रूट कैंसिल होगा, आप लोगों को x का वैल्यू और y का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पास, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को ये वाला नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 को 7.2 बताऊंगी तो उसी में बता दूंगी। वैसे ये वाला बहुत इजी है, आप लोग इजीली बना सकते हैं, बस डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.2 में भी टोटल 10 क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 7.2 है 7.3, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो हमारा एक्सरसाइज इसका सिर्फ 10 क्वेश्चन नंबर 10 को मैं हाफ बताऊँ, हाफ नहीं पूरा ही है, बस इसमें सिर्फ वैल्यू रखना है। देखो x1 का वैल्यू बता ही दी हूँ मैं, y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, इसको इस साइड सॉल्व करना है, इसको इस साइड। जैसे मैं अभी आप लोगों को ये वाला बताई थी ना, क्वेश्चन नंबर 9, देखो इसमें भी सॉल्व हुआ है ना, जैसे 2 टाइप से करके रूट कैंसिल होके, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा।